ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो हमारे इस मिशन को, हमारे इस अभियान को संबल देने के लिए है। तो आज जो आप बैठे हैं, ये एसी में बैठे हैं, आप एसी में बैठने लायक हैं इसलिए बैठे हैं, लेकिन हम उस बियाबान जंगल में भी, उस धोरों के रेगिस्तान में भी उसी मुस्तैदी से काम करते हैं। जब हम मई महीने के और बाड़मेर जिले में हमने 11 बजे से 2 बजे तक 3 घंटे तक रैली की थी, मैं नमन करता हूं उन बाड़मेर के हमारे साथियों को जिन्होंने राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी रैली संपन्न की। भाई कुणाल जी ओझा, भीलवाड़ा सेक्रेटरी। तो मेरे साथ चलो, बुला रहा हो सवेरा तो मेरे साथ चलो, मैं जा रहा हूं उजाले की तमन्ना लिए, सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो, सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो। मैं सबसे पहले भाई साहब से परत नारायण जी शर्मा का अभिनंदन और स्वागत और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ऐसे हमारी कौम का इकबाल बुलंद करने के लिए, ऐसे वर्ग का इकबाल बुलंद करने के लिए जो चाहता है कि इस भारत का इकबाल बुलंद होना चाहिए, और ये वो कौम है जो राष्ट्रभक्त कौम है। इसका कोई मजहब नहीं है, इसका कोई धर्म नहीं है, इसका कोई समाज नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी पहचान भारतीय से है। हम दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं तो हमारी पहचान ये नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं, हम जाट हैं, हम राजपूत हैं। उस वक्त हमें ये बताना पड़ता है कि भाइयों हम भारत से आए हैं और हम भारतीय हैं। जब आपको दूसरे मुल्क में भारतीय बताने में अपने आप को गौरव महसूस करते हो, तो हमारे मुल्क में हमें भारतीय बताने पे क्यों गौरव महसूस नहीं करते हो? सबसे बड़ी सोचनीय बात है। आज इस मौके पे मुझे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की वो पंक्तियां याद आ रही है। वो अक्सर कहा करते थे, मैं हमारे मुल्क की इज्जत इसलिए नहीं करता हूं कि इसकी संस्कृति महान है, इसकी सभ्यता महान है, ये सोने की चिड़िया था, बल्कि मैं इस मुल्क की इज्जत इसलिए करता हूं क्योंकि यहाँ पर वक्त दर वक्त कुछ ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं जिनमें वो मादा होता है कि वो भारत को मुसीबतों से छुटकारा दिला सके और भारत की दिशा और दशा का निर्धारण कर सकें। आज वो मौका वापस आन पड़ा है। हमारा मुल्क एक मझधार में खड़ा हो चुका है जिसके आगे भी खाई है और पीछे भी खाई है। सबसे बड़ी चिंता की तो ये बात होती है कि हम अक्सर दूसरों से आशा करते हैं कि कोई आएगा और मेरे मुल्क को बचा ले जाएगा। जब हमारे घर में कोई विपत्ति आती है, जब हमारे घर में कोई तकलीफ आती है, कोई बीमार हो जाता है, तो हम सबसे पहले अस्पताल ले जाने वाले हम होते हैं। और जब हमारे मुल्क की भी तकलीफ आ रही है तो आपको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। क्यों? आज हम सब नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी डालना चाहते हैं। क्या भारत किसी नेता का है? क्या हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं बनती हमारे मुल्क के लिए कुछ करने की? ऐसी परिस्थितियों में कई व्यक्ति जब हम दूसरों के ऊपर उनकी जिम्मेदारियों को बोलते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए, जबकि देश हमारा है। आज मैंने सूर्य से बस जरा सा ये कहा, आज मैंने सूर्य से बस जरा सा ये कहा, तुम्हारे साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तुम्हारे साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तम तमाकर वो दहाड़ा, तम तमाकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं अकेला क्यों मरूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। संग्राम ये घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। और जिस अजीज मौके के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि चूंकि हमारा काम कैसा भी रहा होगा, लेकिन हमें ऊर्जा मिलती है यहाँ पे आने से। हमने सुना था कि अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जो आज देखा है, यदि सूरज निकलना छोड़ दे तो तारों को टिमटिमाने की शक्ति नहीं मिलती। आज हमने यहाँ के देखा कि जो ऊर्जा का संचार हमारे अंदर हुआ है, और हम निश्चय ही साथियों बड़ा अकेले चलता गया, कारवा बनता गया। भीड़ से कोई दिशा और निर्धारण नहीं होता। जब तक हमारा मुद्दा और हमारा मोटिव पवित्र नहीं होता, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। और जिस भारत को आजाद करने के लिए यदि 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने शहीदी नहीं दी होती और तात्या टोपे ने आंदोलन नहीं दिया होता, वो आजादी कोई 2 साल या 3 साल या 5 साल में नहीं मिली है। हमारे नेताओं ने उनके वर्तमान को, हमारे वर्तमान के लिए उनके भविष्य को कुर्बान कर दिया। और आज हम अपना वर्तमान बनाने के लिए अपनी पीढ़ियों के भविष्य को कुर्बान करने जा रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि एक दिन में कोई व्यवस्था नहीं बदलती है, आपको तो बस कर्म करना चाहिए। और हमें विश्वास है, क्योंकि आप लोग एक बहुत अच्छा मौका मिला है, हमें देखने का मौका मिला है, और हम क्योंकि हम युवा पीढ़ी हैं, हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, हम हमेशा फ्रंट में आपके साथ रहेंगे। इतना ही कहना चाहता हूँ, वो भरोसा तो मेरे साथ चलो। जय हिंद, जय भारत। तमाम राजस्थान से पधारे हुए प्रतिनिधि छटपटा रहे हैं
अपने अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए। हमारी समय की भी सीमा है और वक्ता, क्योंकि आप सभी प्रखर वक्ता हो, आप सभी यहाँ नेतृत्व हो, इसलिए आप सबको तो सागर को गागर में समाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं कुछ चुनिंदा साथियों, क्योंकि हमारा ये जो पहला सत्र है, ये हमारा इनॉग्रल सेशन है, सेरेमोनियल सेशन है, जिसमें हम हमारे यहाँ के प्रांतीय पदाधिकारियों से आपका और उनका आपसे परिचय हो, उनकी जो ऊर्जा है वो हमें मिले, हमारा जो कर्म है, हमने जो किया है, उनसे वो वाकिफ हो। बाकी बातों के लिए हम लोग हमारे अगले सत्र में जो 2 बजे से शुरू होगा, उसमें हम खुल के बात करेंगे। हमारी जो योजनाएं हैं वो आपको देंगे और आपके जो मन के गुबार हैं वो निश्चित रूप से वहाँ निकलेंगे। मैं अब आमंत्रित करता हूँ हमारे जोधपुर संभाग के संभागीय सचिव साथी MD जोशी साहब को, वो पधारें। मैं जोधपुर में विद्युत विभाग में कार्यरत हूँ। आदरणीय पारासर नारायण जी शर्मा जोधपुर पधारे, ये मुझे ज्ञात हुआ भाई विद्यासागर जी शर्मा भरतपुर से। ये दुर्भाग्य था या सौभाग्य था, जोधपुर में मीटिंग हो रही है और पारासर जी जोधपुर आए पहली बार और भरतपुर से फोन आया। चूंकि मैं VP सिंह और जब उनकी सरकार थी, जब मैं BSc फर्स्ट ईयर में था और 543 आरक्षण के विरोध में हाथ खुदा करने वाले युवाओं में मैं भी था। और मैं दल का नाम नहीं लूंगा, उनका वो आरक्षण आया और हमारा आरक्षण का आंदोलन जो हम लड़ रहे थे आरक्षण के खिलाफ में, वो कुचला गया। और जोधपुर के अंदर उस वक्त से मैं इस आरक्षण के विरोध में था। मैं तुरंत ही मेरे दल के साथ करीब 50-60 आदमियों को लेकर मदन टावर में इनकी मीटिंग हो रही थी, वहां पहुंचा और तब से इनके साथ में हूँ। और जोधपुर में इन्होंने एक प्रोग्राम दिया, हमारे जो पहले संभाग के प्रभारी थे आदरणीय बालकृष्ण जी सारस्वत, उन्होंने 22 तारीख को एक प्रोग्राम दिया और जल्दबाजी में था, हम जिला स्तर पर ही जा सके, तहसील स्तर पर नहीं जा सके। और आप उम्मीद कीजिए जोधपुर का उसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री की वो प्रोग्राम था, उस पंडाल से दुगुना पंडाल हमारा भरा गया। जोधपुर का हृदय स्थल था और उस हृदय स्थल पर हमने मात्र 4-5 दिन में, और 10 जनों की टीम थी, शंभू सिंह जी भेड़िया, अनिल जी, ये 10 जनों की टीम थी। हर विभाग में एक रथ बनाकर रोड मोहल्ला में, और हमने एक ही काम किया, समाज के जो जिला अध्यक्ष थे, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, सैन समाज, सारे समाज के अध्यक्षों को हमने सादर आमंत्रित किया इस समता आंदोलन में। उन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया। तब पारासर जी दूसरी बार जोधपुर आए और हमने RSCB गेस्ट हाउस में उनकी मीटिंग करवाई। उस वक्त हमने एक प्रेस वार्ता उमर में की, उसमें हमारे कर्मचारियों के साथ में जोधपुर के जितने भी समाज के अध्यक्ष थे और शहर काजी, उसने तो ये तक कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी को आपके बीच में लाके बैठा दूंगा। शहर काजी पूरे 3 घंटे तक चिलचिलाती धूप में 12 से लेकर 3 बजे तक पूरे गर्मी यौवन प्रति सूर्य नगरी उसका नाम है। और आप विश्वास कीजिए चीफ इंजीनियर तक वहीं बैठे रहे जब तक पारासर जी और रामनील जी गौड़ का भाषण समाप्त नहीं हुआ। हमारे वक्ता नहीं थे उस वक्त, हम सब साइड में थे। जो जयपुर से विष्णु साहब आए थे, इनके सब भाषण होने के बाद में हमारे चीफ इंजीनियर उस पंडाल से हटे, मगर हमारे पास मौका कम था कि हम तहसील तक नहीं पहुंच सके। हमारे बाद में जस्ट हमारे भाई बाड़मेर वालों ने एक ऐतिहासिक रैली 15,000 लोगों कर्मचारियों को, जहां पर पूरे जिले का प्रोग्राम होता है, वहां पर 15,000 कर्मचारियों को बाड़मेर में 6 किलोमीटर तक लंबी रैली न भूतो न भविष्यति हमने देखी। वो बाड़मेर के किशोर जी शर्मा हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में
बाड़मेर में ऐसी बहुत ऐतिहासिक रैली जिसके लिए बाड़मेर के सभी साथी किशोर जी और वो सभी बधाई के पात्र हैं। जोधपुर संभाग की मैं स्थिति की थोड़ी सी आपको बता दूं। 6 जिले हैं जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ। हमारे आदरणीय अध्यक्ष कैलाश सिंह जी राठौड़ चौपासनी स्कूल के सेक्रेटरी है, रिटायर्ड आरएस है। 6 जिलों में से एक जिला बचा है जैसलमेर, जिसमें अध्यक्ष और सेक्रेटरी का चुनना बाकी था। कल रात को मैंने पारसर जी का बार मैसेज आ रहा था कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने ट्रेन में से इनको मैसेज दिया कि 2 आदमी सेलेक्ट कर लिए हैं, अब आप जब भी डिक्लेयर करना है चाहे कर लें। एक सिरोही में सेक्रेटरी का चुनाव करना बाकी है। बाकी हमारे जोधपुर संभाग से सारे अध्यक्ष सेक्रेटरी के नाम अब हम तहसील स्तर पर जाएंगे और तहसील स्तर की लिस्ट आपने आज दी है। करीब 34-35 तहसील होगी, उसमें भी हम तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। जय भारत।